दोस्तों नमस्कार एंड वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों आपने थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में जरूर सुना होगा। इसी को लेकर दुनिया की सबसे चर्चित नॉवेल द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को भी जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसी को लेकर हाल ही में करीब 124 वैज्ञानिकों ने, रिसर्च स्कॉलर्स ने एक लेटर प्रकाशित किया। उन्होंने अपने ऑनलाइन पोस्ट में एक इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी के बारे में समूची दुनिया को बताया है। वहीं वैज्ञानिकों ने कॉन्शियसनेस थ्योरी यानी चेतना के सिद्धांत को क्षण विज्ञान कहकर इसकी आलोचना भी की है और इसी की वजह से समूचे साइंटिफिक कम्युनिटी में हंगामा सा मच गया है। इस शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक रूप से उस सिद्धांत की निंदा की है जिसके बारे में उनका कहना है कि यह विज्ञान द्वारा अच्छी तरह से समर्थित थ्योरी नहीं है, लेकिन उस पर अनुचित ही ध्यान दिया जा रहा है। यानी समूची दुनिया भर में जो कॉन्शियसनेस यानी मेडिकल फील्ड के जो वैज्ञानिक हैं वह इस थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में कुछ ज़्यादा ही विचार कर रहे हैं। वहीं इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी के सिद्धांत को भी वैज्ञानिक मानने से अभी तक इनकार कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के एपिसोड में हम इसी इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर इन 124 जो स्कॉलर्स ने आखिर क्या ऐसा लिख दिया जिससे कि समूचे अनुसंधान जगत में हंगामा सा मच गया। इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी, इसी को लेकर करीब 124 स्कॉलर्स ने एक हस्ताक्षर करके हाल ही में यानी पिछले सप्ताह में एक ऑनलाइन पोस्ट में इस बात को उल्लेखित किया है कि चेतना अनुसंधान समुदाय में पूरी तरह से तहलका सा मच गया है। इसका तर्क है कि एक प्रमुख सिद्धांत में जो बताता है कि क्या चीज़ किसी को या किसी चीज़ को जागरूक बनाती है, यानी इन्फॉर्मेशन कैसे लोगों को जागरूक बनाती है, इसको लेकर यानी उस इन्फॉर्मेशन का हमारी चेतना पर क्या असर होता है, इसको लेकर वैज्ञानिकों ने कुछ टिप्पणियां की हैं। वही इस पत्र के छपने के बाद कुछ शोधकर्ताओं ने लेबल पर बहस छेड़ दी है। वहीं अन्य लोगों की यह भी चिंता है कि उस क्षेत्र में ध्रुवीकरण को बढ़ाया भी जा सकता है, जो कि अतीत में विश्वसनीयता के मुद्दों से जो भी व्यक्ति जूझ रहे हैं, यानी जिनकी याददाश्त चली गई है, उनमें यह कॉन्शियसनेस की थ्योरी को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, यानी उनके दिमाग में आकर इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको लेकर यह समूची बहस छेड़ दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक जो सिद्धांतों की बात करें तो ऐसे दर्जनों सिद्धांत जिसमें चेतना के बारे में बहस की गई है, इस तरह के साइंटिफिक कम्युनिटी में हैं तो साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा पब्लिश किए गए हैं, जिसमें कुछ जो एक मानव या गैर मानव के अनुभव के आधार पर सिद्धांत आधारित हैं, जिनमें वे महसूस करते हैं वही देखते हैं, सुनते हैं, वहीं इनकी अंतर्निहित तंत्रिका नींव भी शामिल है। IIT यानी इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी को अक्सर वैश्विक न्यूरोनल वर्क स्पेस सिद्धांत, वही उच्च क्रम विचार सिद्धांत, आवर्ती प्रसंस्करण सिद्धांत जैसे अन्य सिद्धांतों के साथ साथ केंद्रीय सिद्धांतों में भी इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। वही यह प्रस्तावित करता है कि चेतना एक सिस्टम है जिसके भीतर सूचना को संसाधित करके यानी प्रोसेस करके नए तरीके से उभारा जा सकता है, जो कि सिस्टम के अधिक परस्पर जुड़े होने वही इंटीग्रेटेड होने की बात करता है। यानी वैज्ञानिकों ने अपने लेटर में इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी को बखूबी समझाया है कि आखिर इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी कैसे हमारे दिमाग में काम करती है। हालांकि इससे वैज्ञानिकों की बेचैनी बढ़ती है। यानी जून में यह थ्योरी सुर्खियां बटोर रहा था कि यह सिद्धांत के प्रति नकारात्मक भावनाएं तीव्र हो सकती हैं। इसी को लेकर नेचर जर्नल में भी एक आउटलेट में एक IIT को लेकर एक लेख प्रकाशित हुआ था, लेकिन IIT को छद्म विज्ञान का लेवल क्यों दिया जाए, इसको लेकर खासा चर्चा है। साथ ही वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि क्या इस थ्योरी को टेस्ट किया जा सकता है, और अगर इस थ्योरी को टेस्ट किया जा सकता है तब हो सकता है कि वैज्ञानिक इसको संपूर्ण रूप से मान्यता दे दें, जिसमें कि इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी को बखूबी वैज्ञानिकों ने बताया कि आखिर यह काम कैसे करती है। दोस्तों आपको इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी के ऊपर यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।